नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ऑल इन्फो में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपकी टोटल कई क्लास यूनिट 1 ख़त्म हो गया है और यूनिट 2 का 5 क्लास ख़त्म हो गया है। अब हम आज यूनिट 2 का क्लास 6A करेंगे। ठीक है, 6A इसलिए ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसलिए हमने इसको 6A, 6B और 6C 3 खंडों में बांट दिया है। ठीक है, तो आज आपकी ये 6A वाली क्लास है और एक ये इम्पोर्टेंट क्लास भी है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम देखेंगे आज ये क्या है। ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन अपने देश का, भारत का यह सबसे बड़ा एसोसिएशन है लाइब्रेरी साइंस का या लाइब्रेरी प्रोफेशनलिस्ट का सबसे बड़ा एसोसिएशन है। देखिए ये इसका लोगो है और ये देखिए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, हम इसके मेंबर हैं। ये हमारा मेंबरशिप कार्ड है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ आकाश यादव, ये एड्रेस है, ये लाइफ टाइम मेंबर है। ठीक है, तो इस प्रकार जब आप इसका ILA का मेंबर बनते हैं तो इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट मिलता है ना। चलिए, जिसको बनना है या बनने से क्या क्या, इसके बनने से आपको जर्नल की एक्सेस, नए क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं आप जर्नल के माध्यम से देख सकते हैं। तो इसके ये फ़ायदे हैं। लगभग इसकी फीस 1400-1500 होती है। जिसको बनना है आप कमेंट करिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसको देखते हैं कि क्या है। तो ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन भारत का सबसे पुराना और प्रमुख LIS संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना 1933 में हुई थी। हेड ऑफिस कहाँ है? वर्तमान समय में इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। ठीक है, चलिए आप ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना 1933 में, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली। इसके उद्देश्य क्या है? लाइब्रेरी डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। ठीक है, लाइब्रेरी संबंधित जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, नए इनोवेशन हो रहे हैं, उसको बढ़ावा देना। लाइब्रेरियन के इंटरेस्ट की रक्षा करना। लाइब्रेरियन क्या करता है, उसको समय के हिसाब से या समय के अनुसार, यूजर की मांग के अनुसार, सूचनाओं में हो रहे परिवर्तन, यूजर से कम्युनिकेट करने के तरीकों में हो रहे बदलाव को कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे सुधार करना है, इन चीज़ों पर वो ILA अपना कॉन्फ्रेंस मीटिंग कराता है, जिसके तहत वो एक लाइब्रेरियन को सुझाव देता है। ठीक है, या उसके इंटरेस्ट की रक्षा करता है। स्टैंडर्ड और पॉलिसी बनाना। क्या एक लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी के विकास के लिए क्या एक सही मानक है, क्या सही पॉलिसी हो सकती है, ये समय समय पर बनाते हैं और उससे लाइब्रेरियन को या लाइब्रेरी प्रोफेशनलिस्ट को अवगत कराते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज़ देखिए, इनके कार्य क्या है। कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार। कॉन्फ्रेंस और सेमिनार के माध्यम से लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स को, ठीक है, या प्रोफेशनल या आप कह सकते हैं, इनको क्या करना है, हो रहे बदलाव समय के अनुसार लाइब्रेरी में और सूचनाओं के संचार में जो बदलाव हो रहे हैं, जो माध्यम में बदलाव हो रहे हैं, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या करना है, अवगत कराना है। ठीक है, चलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये समय समय पे ट्रेनिंग भी करवाते रहते हैं। ठीक है, पब्लिकेशन, इनके पब्लिकेशन समय समय पे जो जर्नल पब्लिश होता है, जैसे जीला जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो इसके माध्यम से नए इनोवेशन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप देखें, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे जो क्या हो रहे हैं, अपडेट आ रहे हैं, अपडेट प्रोवाइड करना। ठीक है, प्रोवाइड करना। चलिए, महत्व क्या है? लीस्ट प्रोफेशन का बैकबोन माना जाता है। देखिए, इसके माध्यम से आप इनके जर्नल के माध्यम से आप नए अपडेट, आपको ये अपडेट देते रहते हैं। ठीक है, और ट्रेनिंग कराते रहते हैं।
जिससे लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी प्रोफेशनल का विकास होता है। समय के साथ उनमें बदलाव और सुधार होता है ताकि यूजर को और अच्छी सेवाएं दे सकें। ठीक है, इसलिए प्रोफेशन का बैकबोन माना जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन करंट एक्टिविटी। वर्तमान समय में देखिए, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो क्वेश्चन जहाँ से पूछे जा सकते हैं ILA से, उस टॉपिक को हमने लिया है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में कहाँ कॉन्फ्रेंस या पिछला कॉन्फ्रेंस पूछा जाता है। तो हमने एक कॉन्फ्रेंस लिया है नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। देखिएगा कि ILA हर साल एनुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है। ठीक है, ये हर साल प्रत्येक साल एनुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं। अब इनकी हाल की गतिविधियां देखिए, 2025 में इन्होंने जो आयोजित किया है कॉन्फ्रेंस, उसमें यह इनका 70 ठीक है 70वां या 70 सेमिनार 2025 में आयोजित हुआ। यह AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लाइब्रेरी सर्विसेज पर आधारित था। ठीक है, और देखिए 71वां 71 ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ है? 2026 में हुआ है। इसका ये थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लाइब्रेरी सर्विसेज इन AI एरा। देखिए, आपसे पूछ सकता है कि जो 71वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ILA का हुआ 2026 में, उसका थीम क्या है? तो आपको याद होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मिंग लाइब्रेरी सर्विसेज इन एरा। ये कहाँ हुआ है? ये भी याद होना चाहिए। ये आगरा में हुआ है। इन कॉन्फ्रेंस में लाइब्रेरियन, रिसर्चर और एक्सपर्ट भाग लेते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका उद्देश्य क्या होता है? नई तकनीकी, AI, डिजिटल लाइब्रेरी पर चर्चा की जाती है ना, कि अब वर्तमान समय में कैसे लाइब्रेरी का यूज हो रहा है या लाइब्रेरी की क्या उपयोगिता है, AI को कैसे हम लाइब्रेरी में ये इम्प्लीमेशन कैसे करें, इसका कैसे यूज करें, इसके यूज से कैसे यूजर को सर्विस प्रोवाइड करें, ये सारी चीज़ें इस पे कैसे लाइब्रेरी प्रोफेशनल को अपडेट करना है, उसके लिए चर्चा होती है ना। डिजिटल लाइब्रेरी पर इन सब चीज़ों पर चर्चा होती है। ठीक, चलिए अगला है मीटिंग एंड गवर्नेंस। प्रशासनिक कार्य क्या होता है? ILA नियमित रूप से एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, इसको देखिए एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग आयोजित करता है ना, नियमित रूप से एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग आयोजित करता है। जैसे 2025 में एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग आयोजित हुई है, 2025 में हुई है, 2026 में हुई है। ठीक, जिसमें रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, चुनाव हुआ है, नीतिगत पॉलिसी का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है? एग्जाम से पहले इनके कॉन्फ्रेंस अवार्ड और ये इसके प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट या अध्यक्ष या इन सब और कुछ इन सबको देख के जाना है। ठीक है, एग्जाम से पहले आप इन सबको इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, या देखना होगा, आप लोगों को देख कर जाना चाहिए। इससे यहाँ से कॉन्फ्रेंस है कि कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ और उसकी थीम क्या थी, ये पूछा जाता है। कहाँ और थीम ना, कहाँ और थीम। ठीक है, अवार्ड में बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड, ये सारे कई प्रकार के अवार्ड इनके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वह अवार्ड किसको मिला, ये आपको देख के जाना है। वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, इनकी वेबसाइट से आप देख लेंगे। चलिए उद्देश्य देखते हैं। संगठन का संचालन और नीति निर्धारण करना। संचालन और नीति निर्धारण करना। अब ILA के पब्लिकेशन
प्रकाशन का कार्य देखिए ILA द्वारा प्रकाशित जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसे शार्ट में क्या कहते हैं, जिला कहते हैं, पीर रिव्यू, ये जर्नल इनके द्वारा पब्लिश किया जाता है, जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन जिला। और ये न्यूज़लेटर, नियमित न्यूज़लेटर आपको हर एक महीने में मिलता रहता है। ठीक है, चलिए उद्देश्य क्या है, उद्देश्य रिसर्च और नॉलेज शेयरिंग, रिसर्च और नॉलेज शेयरिंग, ज्ञान का प्रसार या ज्ञान को बढ़ावा देना। ठीक है, और डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल पहल क्या है, ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध, मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन जर्नल एक्सेस, मेंबरशिप लेने के बाद आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, ई न्यूज़लेटर, ये क्या है ना, ये फ्री है, आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, फ्री में। ठीक, लेकिन जर्नल एक्सेस करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज, लाइब्रेरी सर्विसेज का जो डिजिटल पहल में जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उससे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स को अवगत कराना। चलिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, व्यावसायिक विकास। अब व्यावसायिक विकास, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे होगा, ट्रेनिंग, वर्कशॉप और सेमिनार। जैसे सोल आ गया, ठीक है, सोल आ गया तो इसकी ट्रेनिंग को आगे ट्रेनिंग ना, AI का यूज कैसे करें, इन सब पे ट्रेनिंग, वर्कशॉप और सेमिनार आयोजित किया जाता है। लाइब्रेरियन इसके स्किल को अपग्रेड करना। ठीक है, नए न्यू इनोवेशन का यूज, ठीक है, न्यू इनोवेशन का यूज करके लाइब्रेरियन के स्किल को अपग्रेड करना। लीज एजुकेशन और रिसर्च को प्रमोट करना, लीज एजुकेशन और रिसर्च को प्रमोट करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अवार्ड रिकॉग्नाइजेशन, पुरस्कार, कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, तो आपका सबसे फेमस पुरस्कार है बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड। ये हर साल आपको देखना होगा कि 2025 में, 2026 में ये हर साल दिए जाते हैं। तो 2025 का ILA के द्वारा बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड किसको मिला, 26 का किसको मिला, आप इसको देख कर जाएंगे। ठीक है, कहाँ मिलेगा, इनके वेबसाइट से। ठीक है, चलिए, एकेडमिक अचीवमेंट के लिए सम्मान। आप कहीं काम कर रहे हैं, आपकी कुछ स्पेशल अचीवमेंट है, तो उसके लिए ये क्या करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। उद्देश्य क्या है, प्रोफेशन को मोटिवेट करना, अर्थात लाइब्रेरियन प्रोफेशन को मोटिवेट करना या बढ़ावा देना। ठीक है, लाइब्रेरी प्रमोशन एंड पॉलिसी वर्क। देखिए, आप जब वीडियो देखते हैं ना, तो अगर आप थोड़ा बोर होते हैं, अगर बोर होते हैं तो वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर दीजिए, फिर कुछ देर बाद देखिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लाइब्रेरी प्रमोशन एंड पॉलिसी वर्क। लाइब्रेरी के प्रमोशन और नए पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए क्या पॉलिसी बनाना है, उसके लिए ये काम करते हैं। ILA द्वारा ये नए अपडेट या सुझाव या गाइडेंस दिए जाते हैं, समय समय पर गाइडलाइन दिए जाते हैं। लाइब्रेरी मूवमेंट को बढ़ावा देना, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन और स्टैंडर्ड को सपोर्ट करना। जितने भी स्टेट में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन लागू हैं, उसकी लेजिस्लेशन और स्टैंडर्ड को सपोर्ट करना, उनको बढ़ावा देना। ठीक है, अब अगला है आपका ISLIC। इसको क्या कहते हैं, ISLIC, इसका फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, विशेष पुस्तकालय एवं सूचना केंद्र संघ।
चलिए अब देखेंगे कि आइसलीक क्या है। जब आप आइसलीक की वेबसाइट पे जाते हैं तो उसके होम पेज पे आपको ये वाला इमेज दिखाई देगा, ठीक है। चलिए देखिए ये आइसलीक का लोगो है ना। हम देखते हैं परिचय। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल। चलिए आइसलीक विशेष लाइब्रेरी और सूचना केंद्रों के लिए काम करता है। आइसलीक देखिए विशेष लाइब्रेरी और सूचना केंद्रों के लिए काम करता है। इसकी स्थापना ये महत्वपूर्ण है 1955 में हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। हेड ऑफिस कहाँ है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। हेड ऑफिस कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। चलिए अब देखेंगे कि उद्देश्य क्या है, आइसलीक का उद्देश्य क्या है। तो स्पेशल लाइब्रेरी आपको पता है जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या स्पेसिफिक पर्पस से बनाई जाती है, जैसे एम्स की एम्स की, DRDO की, ठीक है। ये क्या है? स्पेशल लाइब्रेरी के उदाहरण है, DRDO की, ठीक है। तो इसके विकास पे ये काम करता है कौन? आइसलीक। इंफॉर्मेशन सर्विसेज को इम्प्रूव करना, नए टेक्नोलॉजी और नए इनोवेशन की सहायता से इंफॉर्मेशन सर्विसेज को कैसे इम्प्रूव करना है, इस पे काम करता है। रिसर्च को प्रमोट करता है, ठीक है। अब इसके कार्य क्या है देखिए। आइसलीक क्या है? वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग। अगर कोई नया सॉफ्टवेयर आया है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो उस पर ये वर्कशॉप कराता है, ट्रेनिंग कराता है, ठीक है। रिसर्च का पब्लिकेशन करता है। जो स्पेशल या स्पेसिफिक लाइब्रेरी के फील्ड में जो रिसर्च हो रहे हैं उनका ये क्या करता है, उसको ये पब्लिश करता है। एनुअल कॉन्फ्रेंस, हर एक साल इनका कॉन्फ्रेंस होता है ना। चलिए इम्पोर्टेंट, इसका महत्व क्या है? स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन सर्विसेज को मजबूत बनाना। स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन सर्विसेज को ये मजबूत बनाता है। चलिए अब हम देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस आने वाले एग्जाम में, अगले एग्जाम में। हाल का लेटेस्ट का कॉन्फ्रेंस, आइसलीक का लेटेस्ट का कॉन्फ्रेंस जो है 34वां कॉन्फ्रेंस हुआ है, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025-26। यह 7 जनवरी 2026 को हुआ है, ठीक है। आइसलीक का लेटेस्ट वाला जो है 7 जनवरी 2026 को हुआ है। ये कहाँ हुआ है? तो डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, कर्नाटक स्टेट अक्का देवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी, विजयपुरा, कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में हुआ है आपका। लाइब्रेरी देखिए इसका थीम क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी विजन 2047, लाइब्रेरी विजन 1947। जो इस बार का आइसलीक का कॉन्फ्रेंस हुआ है उसका थीम क्या है? तो लाइब्रेरी विजन 2047 थीम पर आयोजित या घोषित हुई। चलिए देखते हैं। यानी यह सम्मेलन कर्नाटक राज्य के विजयपुर में आयोजित हुआ। देखिए पिछले से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसलिए हमने इसको भी ले लिया। पिछला कॉन्फ्रेंस, ये नया वाला क्या है आपका? नया वाला 34वां है और ये 33वां है। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। ये 2023 में हुआ है। तो तिथि क्या है इसकी? 7 से 9 दिसंबर तिथि 2023, 7 से 9 दिसंबर। ये कहाँ हुआ? आपको ये याद रखना है कि यह डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, पुडुचेरी यूनिवर्सिटी पुडुचेरी में हुआ है, ठीक है। चलिए आप देखिए एग्जाम से पहले आपको आइसलीक का कॉन्फ्रेंस और प्रेसिडेंट और अवार्ड ये देख लेना है, ठीक है। ये देखना है।
ठीक है, देखना है आपको। ये कहाँ मिलेगा आपको? आइसलीक के वेबसाइट पे ना, आइसलीक के वेबसाइट पे। चलिए अब आगे देखते हैं और भी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइसलीक कॉन्फ्रेंस हर बार अलग अलग शहरों विश्वविद्यालयों में आयोजित होते हैं ताकि पूरे भारत के लीस्ट प्रोफेशनल भाग ले सकें। ठीक है, ये हर साल आयोजित होता है भारत के अलग अलग शहरों या विश्वविद्यालयों में। चलिए अगला है, आपने पढ़ा ILA और आइसलीक। ठीक, अब अगला हम पढ़ेंगे एटलीस। एटलीस क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस के जो टीचर हैं उनका संगठन। ठीक है, लीस शिक्षकों का संगठन। एटलीस्ट इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का मुख्यालय तुमकुर। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चेंज हुआ है ना, चेंज हुआ है तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं ना। ये कह रहा है एटलीस्ट का मुख्यालय तुमकुर, तुमकुर विश्वविद्यालय, तुमकुर कर्नाटक के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग में स्थित है। ठीक है, तुमकुर विश्वविद्यालय तुमकुरू कर्नाटक के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग में स्थित है। ठीक है, अब देखिए ये ध्यान रखना है कि पहले यह पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में था। पहले ये कहाँ था? पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में था। अब कहाँ है? तुमकुर विश्वविद्यालय तुमकुरू कर्नाटक में है। पहले ये पंजाब में था, अब यह कहाँ है? अब यह कर्नाटक में है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में यह तुमकुर विश्वविद्यालय में है। ठीक है, चलिए इसका उद्देश्य क्या है? अच्छा, हेडक्वार्टर देख लेते हैं। हेडक्वार्टर डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी। अच्छा, ये देखिए ना, ये पहले था। ठीक, अब कहाँ है? यहाँ है। चलिए उद्देश्य देखते हैं। पुस्तकालय विज्ञान शिक्षकों के लिए मंच प्रदान करता है। पुस्तकालय विज्ञान शिक्षकों के लिए मंच प्रदान करता है, या तो कहिए एटलीस्ट क्या है? शिक्षकों के लिए क्या करता है? मंच प्रदान करता है। ठीक है, मंच प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं। एटलीस्ट देखिए, इनके होम पेज से हमने ये इमेज लिया है। आप इनके होम पेज या इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। ये आपको ये इम्पोर्टेंट है। देखिए इसकी स्थापना कब हुई है? 1969 में, 1969 में। ठीक है, फोकस क्या है? इनका फोकस है लाइब्रेरी एजुकेशन एंड कैरिकुलम डेवलपमेंट, लाइब्रेरी शिक्षा और पाठ्यक्रम का विकास। एक्टिविटीज में क्या है? एनुअल कॉन्फ्रेंस, इनका भी हर साल कॉन्फ्रेंस होता है। फैकल्टी ट्रेनिंग भी ये प्रोवाइड करते हैं। पब्लिकेशन क्या है? पब्लिकेशन एटलीस्ट जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन, ये पब्लिकेशन है। ये वेबसाइट है इनकी atleast.org। स्थापना कब है? 1969 में। चलिए यहाँ देखते हैं एटलीस्ट और एकेडमिक के लिए। देखिए एटलीस्ट इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस लीज टीचर, ठीक, LIS टीचर और एकेडमिशियन के लिए संगठन है। ठीक है ना, मुख्य रूप से लीज टीचरों का यह क्या है? संगठन है। इसकी स्थापना 1969 में हुई है। चलिए अब यहाँ देखेंगे कि उद्देश्य क्या है। तो LIS एजुकेशन को बढ़ावा देना या इम्प्रूव करना। ठीक है, ट्रेनिंग मेथड डेवलपमेंट करना, ट्रेनिंग देना समय समय पर कि शिक्षक अपने स्किल का कैसे डेवलपमेंट करें, समय के साथ अपने आप को कैसे अपडेट करें। ये टीचिंग मेथड और डेवलप करना, ये क्या है? सिखाता है। कौन? एटलीस्ट। ठीक है, रिसर्च एंड कैरिकुलम डेवलपमेंट। चलिए इसके कार्य क्या हैं? देखिए हर साल ये क्या करवाते हैं? एकेडमिक कॉन्फ्रेंस हर साल होता है। कैरिकुलम डिस्कशन, और जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कैरिकुलम है उस पर डिस्कशन होता है, उस पर चर्चा होती है। फैकल्टी डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम,
फैकल्टी मीन्स एक लाइब्रेरियन का कैसे विकास हो सकता है, समय के साथ क्या सुधार होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए, ये इस पर प्रोग्राम बनाते हैं और काम करते हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंस, इसका महत्व क्या है? लीस एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना। ठीक है। जब एक जो टीचर्स हैं लाइब्रेरी साइंस के, वो उनमें सुधार होगा, नए अपडेट होंगे, तो ऑटोमेटिक लीस एजुकेशन सिस्टम मजबूत होगा। ठीक है। चलिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस में एटलीस्ट नियमित रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजित करता है। नियमित रूप से मतलब हर साल, हर वर्ष। ठीक है, हर वर्ष। ठीक। हाल का प्रमुख सम्मेलन इस बार जो हाल में ही हुआ है वह 40वां एटलीस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस 2025 में हुआ। कहाँ हुआ? तो यह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई में हुआ है। ठीक है। इसमें लीस एजुकेशन, NEP, इंडियन नॉलेज सिस्टम आदि विषयों पर आदि विषयों पर चर्चा हुई। ठीक है। जो एटलीस्ट का है ना, जो सबसे नया वाला कॉन्फ्रेंस 40वां है, ये कहाँ हुआ है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। कहाँ हुआ है? मुंबई में। ठीक है, 2025 में। इसमें लीज एजुकेशन, NEP, इंडियन नॉलेज सिस्टम आदि विषयों पर चर्चा हुई। ठीक है। चलिए, वेबिनार। देखिए, वेबिनार भी कराते हैं। सेमिनार, वेबिनार में अंतर बस ये है कि सेमिनार आपका ऑनलाइन इंटरेक्शन है, ऑफलाइन इंटरेक्शन है, जिसमें ऑफलाइन मोड में होता है। लेकिन वेबिनार में भी लोग होते हैं, लेकिन यह इंटरनेट के माध्यम से होता है। तो समय समय पर राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किए जाते हैं। ठीक है। आप ऐसे समझिए कि अगर सेमिनार नहीं हो पाया तो समय समय पर, या सेमिनार हो भी गया तो यह जरूरत या आवश्यकता के अनुसार समय समय पर वेबिनार भी कराते रहते हैं। जैसे नैक एग्रीडिएशन पर वेबिनार। ठीक है, नैक एग्रीडिएशन पर वेबिनार अभी फिलहाल में हुआ था 2025 में। रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन MS वर्ड। अब रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन को MS वर्ड पे कैसे तैयार करें, इस पे भी वेबिनार इन्होंने किया था। मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ये शिक्षक वे छात्र की स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, के लिए होते हैं। ये शिक्षक वे छात्र के स्किल डेवलपमेंट के लिए होते हैं। देखिए, वर्कशॉप एवं ट्रेनिंग, समय समय पर वर्कशॉप और ट्रेनिंग भी करवाते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, देखिए टीचरों के लिए सारी चीज़ें हैं, उन्हीं के लिए वो ये वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग भी करवाते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कोहा सॉफ्टवेयर वर्कशॉप 2025। ठीक है, कोहा सॉफ्टवेयर पे इन्होंने वर्कशॉप करवाया है। इसका उद्देश्य है LIS टीचर्स को नई तकनीकी से अपडेट करना। ठीक है। चलिए, समय का अभाव है, इसलिए हम थोड़ा अपने टॉपिक को थोड़ा तेज या जल्दी खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। शोध एवं अकादमिक रिसर्च एंड एकेडमिक डेवलपमेंट पर चर्चा। देखिए, LIS एजुकेशन, लीस एजुकेशन और रिसर्च को बढ़ावा देना। ठीक है। NAP 2020 के अनुसार कैरिकुलम या पाठ्यक्रम में सुधार पर चर्चा। जो NAP 2020 में जो LIS के लिए जो कैरिकुलम आया है, उसमें क्या सुधार हो सकता है या क्या है, ये इस पे चर्चा की गई है। ठीक है। इंडियन नॉलेज सिस्टम को LIS में शामिल करने पर फोकस। इंडियन नॉलेज सिस्टम को LIS में कैसे लीस में या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम में कैसे हम शामिल करें, इस पर भी फोकस किया गया है। ठीक है। तो एटलीस्ट के प्रकाशन और रिपोर्ट, इनके कौन से, इनके समय समय पर पब्लिकेशन और रिपोर्ट भी आते रहते हैं। इसके कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, मीटिंग रिपोर्ट, रिसर्च आधारित सामग्री प्रकाशित करना। रिसर्च, कोई नया रिसर्च हो रहा है तो वह ये प्रकाशित करते हैं, और ये सारी लीस एजुकेशन को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, LIS शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। चलिए, अब ये भी देखना है हमें
कि आइटलीस के पुरस्कार कौन कौन से हैं। तो लीस रिसर्चर और स्कॉलर को प्रोत्साहित करने के लिए ये पुरस्कार इनके द्वारा दिया जाता है, रिसर्च प्रमोशन अवार्ड। ठीक है, रिसर्च प्रमोशन अवार्ड। अब आपको किसको दिया गया, इसका नाम आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देखिएगा, इनकी वेबसाइट पर। ठीक है, देखिए ये क्लास आज के लिए नहीं, कई वर्षों के लिए बनाई गई है, तो आप हमेशा इनके वेबसाइट पे जाकर विजिट करिएगा। विजिट दी वेबसाइट किसकी वेबसाइट पे, आइटलीस के। ठीक, अब वहाँ आप लेटेस्ट ये कॉन्फ्रेंस देखिएगा, लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, थीम प्लेस डेट और अवार्ड, ये सारी चीज़ें क्या है ना, आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका कंपैरिजन कर देख लेते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन से वो हो जाता है, माइंड में सेट हो जाता है। देखिए ILA एसोसिएशन, ये सभी एसोसिएशन है। ILA किस पर फोकस करता है, तो जनरल लाइब्रेरी डेवलपमेंट। ठीक है, ILA का जनरल लाइब्रेरी डेवलपमेंट, इसकी स्थापना कब हुई है, 1933 में। और आइसलीक क्या है, आइसलीक नाम से स्पष्ट होगा, यस से क्या है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर। इसका क्या है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडियन लाइब्रेरी इसका है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर। ये क्या है, स्पेशल लाइब्रेरी पर कार्य करता है। इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1955 में। ठीक है, और आइटलीस क्या है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज, और ये LIS एजुकेशन पर फोकस करता है। ठीक है, मतलब कि LIS शिक्षा प्रणाली पर फोकस करता है। इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1969 में। चलिए एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट, आपको एग्ज़ाम देखिए, आपको यह याद होना चाहिए कि ILA की स्थापना कब हुई है। ILA की स्थापना, इसके प्रेसिडेंट वर्तमान। ठीक है, कॉन्फ्रेंस, थीम, प्लेस, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और ये भी आइटलीस की स्थापना कब हुई है, तो 1955 में। ये सारी चीज़ें इसमें भी लागू होता है, आप एग्ज़ाम से पहले ये सारी चीज़ें देख कर जाएंगे। ठीक है, और आइटलीस की स्थापना 1969 में। इस समय आइटलीस का मुख्यालय कहाँ है, तो पहले पंजाब में था, इस समय कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक है, हेड ऑफिस। और ILA का कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, और आइसलीक का कहाँ है, तो ये भी दिल्ली में है। ठीक है, चलिए फोकस एरिया डिफरेंस आप समझ गए, इसको भी देखना होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, ये इन चीज़ों को याद रखिएगा। देखिए यहाँ आइटलीस में भी प्रेसिडेंट आपको देखना है, कॉन्फ्रेंस देखना है, कॉन्फ्रेंस का थीम देखना है, कहाँ हुआ है और कब हुआ है, प्लेस एंड डेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखना है। चलिए अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA की स्थापना कब हुई, तो ILA की स्थापना आपका 1933 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है, तो ILA का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, ILA का आधिकारिक जर्नल कौन सा है, तो ILA का आधिकारिक जर्नल ये आइसलीक बुलेटिन। ये ऑप्शन में दिए ही नहीं है, चलिए हम बताते हैं इसको। आइसलीक बुलेटिन नहीं है, आइसलीक बुलेटिन तो आइसलीक का है। ILA का आधिकारिक जर्नल कौन सा है, तो ILA का आधिकारिक जर्नल आपका जिला है। ठीक है, जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका आंसर होगा जिला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ILA का प्रमुख उद्देश्य क्या है,
तो केवल डिजिटल लाइब्रेरी बनाना नहीं, लाइब्रेरी मूवमेंट को बढ़ावा देना, केवल स्कूल लाइब्रेरी विकसित करना ये भी नहीं है। चलिए, ये लाइब्रेरी मूवमेंट को बढ़ावा देना ये जनरल लाइब्रेरी पे काम करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइस लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आइस लीग की स्थापना कब हुई थी? 1955 में ना। चलिए अगला प्रश्न है, आइस लीग का मुख्यालय कहाँ है? तो आइस लीग का मुख्यालय आपका दिल्ली में है, ठीक है। आइस लीग का मुख्यालय दिल्ली में नहीं, कोलकाता में है। पीछे भी हमने एक जगह गलत कर दिया है, उसको आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। अभी हम सुधार देते हैं, ये देखिए। तो ये आइस लीग का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, आइस लीग मुख्यतः किस प्रकार की लाइब्रेरी पर केंद्रित है? तो आपको नाम से ही स्पष्ट होता है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है। तो स्पेशल लाइब्रेरी मीन्स स्पेशल लाइब्रेरी पर केंद्रित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आइस लीग का प्रमुख प्रकाशन कौन सा है? तो आइस लीग बुलेटिन इसका प्रमुख प्रकाशन है। अगला प्रश्न है, आइस लीग किस गतिविधि के लिए प्रसिद्ध है? तो केवल किताबें प्रकाशित करता है, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है। तो ये हर साल करता है ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस। देखिए आइस लीग भी करता है, एटलीस भी करता है और ILA भी करता है, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये तीनों करते हैं ये इस प्रोग्राम को। आपका ILA आइस लीग तो करता ही है और ITLIS भी करता है, ठीक है। एटलीस ये भी करते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न है, एटलीस की स्थापना कब हुई? तो 1969 में। इस समय इसका मुख्यालय कहाँ है? पहले पंजाब पटियाला में था, इस समय कहाँ है? इस समय ये कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में। चलिए आइटलीस किससे संबंधित है? आइटलीस किससे संबंधित है? तो आइटलीस क्या है? लीस टीचर से। यह LIS टीचरों का संगठन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आइटलीस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आइटलीस का मुख्य उद्देश्य लीस एजुकेशन का विकास, इसका पाठ्यक्रम या कहिए लीस कैरिकुलम का, या लीस एजुकेशन लीस कैरिकुलम का डेवलपमेंट, लीस कैरिकुलम का डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एटलीस कौन सी गतिविधियां करता है? तो ये कॉन्फ्रेंस भी करता है, सेमिनार भी करता है, वर्कशॉप भी करता है, तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको मैच करना है। ILA, देखिए ILA क्या है? जनरल लाइब्रेरी पे काम करता है, ठीक। आइटलीस क्या है? टी से स्पष्ट होता है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये क्या है? टीचर का ये है। और आइस लीग क्या है? आपको नाम से स्पष्ट हो जाएगा, ये स्पेशल लाइब्रेरी से संबंधित है। चलिए आज के लिए इतना ही, ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, ठीक है। आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए थैंक यू। चलिए ठीक है।